हाय एवरीवन, ठीक होंगे सारे, है ना। अच्छी बात है, ठीक ही रहना चाहिए। देखिए, तो हमने देखा ग्लोब के बारे में, देखा अक्षांश तंत्र के बारे में, देखा हमने देखा कि अक्षांश किसमें, कटिबंध में बांटते हैं। तो किस अकॉर्डिंग कटिबंध में बांधते हैं, कितने कटिबंध में बांधते हैं वो देखते हैं। 0 डिग्री क्या करती है, डिफाइन करती है। कैसे, नॉर्थ एंड साउथ में डिफाइन करती है, ठीक है। फिर यहाँ से 23.5 करक 23.5 मकर रेखा, ठीक है। कहते हैं ये रीजन होता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय रीजन, ठीक है। ये पूरा एक कटिबंध हो गया। दूसरा फिर 66.5 डिग्री का हम मानते हैं यहाँ पे आर्कटिक, और यहाँ पे 66.5 डिग्री अंटार्कटिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ठंड ज़्यादा है, पोलर साइड आ गई। तो ये तो कैसा हो गया, शीत कटिबंध। और ये क्या हो गया, ये भी शीत कटिबंध हो गया, है ना। पोलर साइड 90 डिग्री की बात करें तो क्या हो गया, शीत कटिबंध। अब देखिए बीच का रह गया, तो ये आधा कहता है कि मैं तेरा, आधा कहता है कि मैं। क्यों, बीच वाला इंसान भाई बहनों में बीच वाला होता है ना, सबसे कम लाड प्यार का होता है। जो बड़े वाला होता है उसे कह देते हैं कि भाई हाँ भाई पहली औलाद है, जिसको कि ज़्यादा प्यार देते हैं, और छोटी वाली का वैसे ही लाड ज़्यादा होता है। हम जैसे बीच में रह जाते हैं बेचारे, है ना। तो इसको दोनों के नाम से जाना जाता है कि भाई वो उसकी बहन है और वो उसकी बहन है, ऐसे करके बहन भाई वॉटेवर। तो इसको कह देते हैं उपोष्ण या शीतोष्ण। क्या कह देते हैं, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। इस अकॉर्डिंग ही इनको किस में बांटा गया है, वायुदाब पेटियों में भी, ठीक है। तो कितनी, 7 कटिबंध हो गए, ठीक 5 कटिबंध हो गए, और जो इसके बीच में बेल्ट बनेंगे वो कितने हो जाएंगे, 7। तो कौन कौन से कटिबंध है यहाँ पे, देखिए जल्दी से। उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण, दक्षिणी शीतोष्ण हो गया, उत्तरी शीत कटिबंध हो गया, दक्षिणी शीत कटिबंध हो गए। कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं के कारण ही, क्योंकि हमने देखा कि अक्षांश रेखा, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, जोन या कटिबंध कहते हैं। ऐसा हमने पीछे वीडियो में देखा है, ठीक है। तो ये काम तो किया है जलवायु का निर्धारण करने के लिए, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग पता चलेगा, यहाँ पे लोअर बेल्ट बनेगा, है ना, अपर बेल्ट बनेगा, लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, ऐसे प्रेशर बेल्ट इनके अकॉर्डिंग बनेंगे। तो ये निर्धारण कौन कर रहा है, अक्षांश रेखाएं कर रही हैं। अब बात करते हैं हम देशांतर रेखाओं की, है ना। तो ये देशांतर रेखा, हमने कहा 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो किसका निर्धारण करती है, समय का निर्धारण करती है, ठीक है। 0 डिग्री रेखा और 180 डिग्री लाइन है ना, अच्छी स्पीकिंग है मेरी। 0 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करती है, 2 भागों में। कौन कौन से में कर रही है, देखिए, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। तो जब भी अक्षांश के बारे में बात करेंगे तब तो हमें नॉर्थ और साउथ की बात करनी पड़ेगी, और जब हमें इनकी देशांतरों की बात करनी है तो हम ईस्ट और वेस्ट में बात करेंगे, ठीक है। पश्चिम से पूर्व दिशा में, तो कितने, 2 भागों में। अगर हम ऐसे बात करें, है ना, तो ये 0 डिग्री हो गई। अगर हम इसको खोलें अर्थ को, तो ये 180 हो गया, ये 180 हो गया, है ना। तो 180 कितने हो गए, 360। तो हकीकत में 180 2 होते नहीं है, इसके पीछे वाला पार्ट क्या है, 180 का है। तो ये तो क्या कर रहा है, 0 डिग्री समय का निर्धारण, 180 क्या कर रहा है, तिथि का निर्धारण, ठीक है, तिथि का निर्धारण। अब ये कहता है कि एक ही समय पर क्या विश्व के और देशों में टाइम सेम हो सकता है, सेम हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है यहाँ AM हो तो वहाँ भी AM हो, नहीं, चेंज होगा टाइम। किसके, उसके लिए स्थानीय समय और मानक समय का निर्धारण किया जाता है। फिर मानक समय का,
ठीक है। स्थानीय समय का निर्धारण तो सूर्य की दिशा के सूर्य की स्थिति के अकॉर्डिंग किया जाता है, स्थिति के अकॉर्डिंग। और मानक समय का निर्धारण करने के लिए जो भूवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, कटिबंध निश्चित कर दिए। ठीक है, तो 7.5 डिग्री कटिबंध या फिर 15 डिग्री कटिबंध, क्योंकि 7.5 कितने होते हैं, 15 होते हैं, तो 15 डिग्री कटिबंधों में बांट दिया अर्थ को। तो इनके अकॉर्डिंग अगर डिसाइड किया जाता है तो वो मानक समय, और स्थानीय समय का निर्धारण किया जाता है तो वो सूर्य की स्थिति के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, फिर एक बात बोली जाती है इसमें कि भाई एक क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि स्थानीय समय क्या होगा। तो जब स्थानीय समय पूर्व में पूछा जाए कि पूर्व में स्थानीय समय क्या है, तो वो स्थानीय समय हमेशा घटता है, पूर्व में घटता है। ठीक है, और अगर मानक समय पूछ लें तो वो हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। ये थोड़े से ट्रिक्स हैं, आप ट्रिक्स तो कह रही हूँ, क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि स्थानीय समय अगर हम 0 डिग्री से पूर्व में जाते हैं तो स्थानीय समय का मान घटेगा या बढ़ेगा, तो कैसे होगा, घटेगा, और यहाँ पे बढ़ेगा। और मानक समय का मान पूछ ले तो यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए हम अपने इंडिया की सिचुएशन देखते हैं, ये 0 डिग्री वो हो गई। ठीक है, तो हमें पता है कि जो 23.5 डिग्री है वो इंडिया के 8 स्टेट से गुजरती है। तो मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसी स्थिति मान लो इंडिया की, है ना, ऐसे सा मान लो। ठीक है, थोड़ा सा है, 2 ही स्टेट आते हैं यहाँ के, कोई बात नहीं, ऐसे मान लो। तो अब इसने पूछा कि इंडिया की स्थिति, ये एक देशांतर हो गया, ये एक देशांतर हो गया। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो फिर एक ये अक्षांश हो गया, एक ये हाईएस्ट अक्षांश हो गया, तो ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। अब एक चीज़ देखिएगा, जो समय का निर्धारण होता है ना, टाइम का निर्धारण होता है, वो तो किस में होता है, आवर, मिनट, सेकंड में। ठीक है, और अगर स्थिति का निर्धारण होता है ना, तो स्थिति का निर्धारण किससे होगा, डिग्री से। प्लेस का मान लेते हैं, प्लेस का, तो पहले क्या आएगी, डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकंड। सही लिखा हुआ है ना। तो अब यहाँ बात करते हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट। अब देखिए यहाँ तो आप 8 डिग्री 4 मिनट लिख रहे हो, कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 8 डिग्री 04 मिनट। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लिखना होगा 8 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, कहीं 3 लिख के छोड़ दो, है ना। अगर बात समय की करते हैं तो यहाँ 60 मिनट है, तो आप इसको ऐसे छोड़ दो, है ना। लेकिन अगर 6 मिनट है तो आप इसको 60 मिनट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ समझ में आएगी, कितना है, 8 4 से 37, 8 4 से 37, 6, कितना यहाँ पे कितना आता है, 37 डिग्री 6 मिनट। 8 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब यहाँ बात करते हैं तो 68, और यहाँ बात करते हैं तो 97। अब मैं अपन ऐसे ही नहीं लिख सकते इसको, इसका समय का निर्धारण भी है। तो वो समय का निर्धारण क्या है, डिग्री 7 मिनट, और 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कहते हैं ना कि ये जो मिनट है वो हमें ऐसे ही बतानी पड़ेगी। तो ये तो हुआ हमारा अक्षांश देशांतरों का निर्धारण। किन्हीं भी दो अगर स्थानों की हमें सिचुएशन पता करनी है, उसका टाइम पता करना है, तो उसके लिए स्थानीय समय और मानक जरूरी है। अब मानक समय का यूज़ क्यों किया गया कि पहले के लोग नहीं जानते थे टाइम, जो बूढ़े लोग थे, है ना, वो तो ये कहते थे हाँ भाई सूरज ऊपर आ गया, तो अब ये क्या बोलते थे, दोपहर हो गई, ऐसे ऐसे कुछ बोलते थे ना, कुछ और ही बोलते थे ना, अपराह्न, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो अब उनको ये सिचुएशन के कारण, मानक समय और स्थानीय समय के कारण स्थिति का समय का निर्धारण किया गया, किसके, 0 डिग्री से, और 180 डिग्री से तिथि का निर्धारण किया गया। अब देखिए जी, जो समय रेखा है ना, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका से जाती है। ठीक है, अब यूरोप में है ग्रीनविच में एक लेबोरेटरी है।
तो वहाँ पे इसका क्या किया गया, प्रयोगशाला में इसका निर्धारण किया गया, प्रयोगशाला में निर्धारण किया गया। कब बात आती, कब, तो 1882 में। तिथि रेखा का नहीं, समय का, ठीक है, समय रेखा का, 0 डिग्री का, जिसको और क्या बोलते हैं, समय रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ग्रीनविच में किया गया था, तो ग्रीनविच मीन टाइम, GMT जिसको बोलते हैं, GMT प्रधान मध्याह्न रेखा, ये सब इसके नाम है ना। और 180 डिग्री की बात करते हैं तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा है, ठीक है। इसका कब निर्धारण हुआ, 1884 में। तो ये तो देखिए यूरोप में ग्रीनविच की साइड किया गया, ठीक है, तो जिस करके इसको GMT नाम दे दिया। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, कब किया गया ये, 1884 में। अगर ऊपर नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देती हूँ, 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब है ना, इसके अंदर 3 तो विचलन होते हैं। तिथि रेखा के कुछ कॉन्सेप्ट देखिएगा ध्यान से। एक तो क्या होता है, ये पूरी तरीके से महासागरों में से गुजरती है, ठीक है। क्योंकि अगर ये महासागरों से ना गुजरे तो इसमें क्या हो, फिर अगर ये महासागरों से नहीं गुजरे तो एक ही स्थल पे 2 तिथि का निर्धारण होता है, तो जो कि पॉसिबल नहीं होना था, तो इसको पूरी तरीके से इस जल में से गुजारा गया। तो महासागरों से गुजरती है, तो 3 तो इसमें विचलन होते हैं, और कितने 8 मोड़ें आती है इसके अंदर, ठीक है। कैसे, देखिए, जो एशिया के इधर जो साइबेरिया का पार्ट है ना, तो साइबेरिया से स्टार्ट होती है ऐसे, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे करके ऐसे, तो ऐसे होता है ये, ठीक है। तो 1 मोड़, 2 मोड़ और ये तीसरी मोड़। तो इसमें देखिए एक विचलन देखिए 3 बार हो रहा है, तो 1 2 3 4, इधर से इधर आई 4 5, थोड़ा यूँ टेढ़ी होके जाएगी, 5 6 7 और 8 क्या हो गए, इसके अंदर मोड़ आ गए। तो यहाँ तो जो एरिया है वो क्या है, साइबेरिया में पहला विचलन, दूसरा अलास्का में, ठीक है। इधर से जब मुड़ेगी तो अलास्का होगा, और इधर होगा ओशेनिया। ओशेनिया क्या है, ओशेनिया ये जो आइलैंड्स है ना, प्रायद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया, एक तो ऑस्ट्रेलिया के ऐड होते थे इसमें, ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेसनेशिया, पोलिनेशिया, और एक और है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं न्यूजीलैंड, ठीक है। ये सब इसके अंदर आते हैं, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलानेशिया। और फिर यहाँ सामोआ टोवा, यहाँ क्या आता है, सामोआ टोवा। तो ये यहाँ इनका विचलन है, देखिए, मतलब जहाँ जहाँ ये मुड़ते हैं ना, वहाँ की बात होगी। इतना समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को। ये था हमारे देशांतर और किसके बारे में, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए कि यहाँ जब 15 कटिबंध बांटे गए तो टोटल कटिबंध कितने हुए, 24 हुए। टोटल कटिबंध कितने हो गए, 24, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, ये 0 डिग्री हो गई। फिर 15 की बात करते हैं तो 15 डिग्री, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, ऐसे करके, तो 1 2 3 ऐसे करके कितने हो जाएंगे टोटल, 24,
ठीक है, और या फिर 60 डिग्री पे भी हम मान सकते हैं। अब क्या है कि मानक रेखा है ना, किसी भी जगह पे क्या निर्धारण करती है, वहाँ का समय निर्धारण करती है। अब समय निर्धारण करने के लिए कैसे खींची जाएगी, ये उस स्थान के बीचों बीच खींची जाएगी। ये एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर किसी स्थान पे ज़्यादा देशांतर रेखाएं आती है, ठीक है, तो ज़्यादा आएगी तो वो 7.5 को लेकर भी वहाँ खींची जा सकती है, 15 को लेकर भी खींची जा सकती है। तब खींची जाएगी तब वो मीडिएटर होता है। जैसे अपने क्या था 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखिए 7.5 से लेके करें तो 75 तक कर सकते हैं हम, 75 डिग्री तक, है ना। लेकिन हमारी रेखा कहाँ है, 82.5 डिग्री है, और एक हम यहाँ भी कर सकते थे इससे पीछे 15, लेकिन हमने क्या माना, 82.5 डिग्री माना है। हमारे भारत की मानक रेखा क्या है, 82.5 डिग्री, ठीक है, इंडिया की, ठीक है, क्योंकि ये बीचों बीच गुजरती है। अब जैसे रूस हो गया, 1-2 कंट्रीज और भी हैं जिनमें क्या एक से ज़्यादा मानक रेखाएं मानी गई है, क्योंकि वहाँ पे देशांतरीय जो रेखाएं हैं वो ज़्यादा आती हैं। तो हम भी यहाँ 75 मान सकते थे, लेकिन इसका रूल है कि बीचों बीच से निकालोगे तो वहाँ का स्थानीय मान जो आप निकाल पाओगे वो एकदम सही निकाल पाओगे। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में हम थोड़ा देखते हैं, कर्क रेखा हो गया, 0 डिग्री यामोत्तर रेखा हो गया, है ना। गति, इसके बाद में हम गतियों की बात करेंगे, पृथ्वी की गतियों के बारे में, जिसके अंदर परिक्रमण, परिभ्रमण और ये सब पढ़ेंगे हम। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका अच्छे से। देखिए ये कहता है पूर्वी डिग्री 10 डिग्री पूर्वी पर और एक चीज़ और पहले बता देती हूँ आपको कि 4 डिग्री देशांतर में 1 मिनट का समय होगा, ठीक है। अब कैसे 4 डिग्री बीतेगी तो मतलब 1 मिनट होगा वहाँ पे, कैसे होगा वो देखिए, पूरा डिस्क्राइब करती हूँ मैं अभी आपको। उल्टा लिख दिया क्या, 4 मिनट में 1 डिग्री क्रॉस करेगा, 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर क्रॉस करेगा। कौन, जब अर्थ रोटेट करेगी ना, सन के चारों तरफ रोटेट करती है, तब वहाँ पे कितना 4 मिनट में 1 देशांतर पास करेगी, है ना। तो 24 आवर में हमारी अर्थ क्या करती है, अपने अक्ष पे क्या करती है, घूर्णन करती है, घूमती है। तो वो क्या है 24 घंटे में करती है। 24 घंटे में कितने देशांतर पार करती है, 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना करेगी, 360/24 करो, ठीक है, कितना 15 हो जाएगा क्या, 15 देशांतर पार कर लेगी, ठीक है, 15 देशांतर इसने पार कर लिए। अब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में कितना करेगी, सॉरी 1 देशांतर वो पार कितना करेगी, तो हम इसको डिवाइड में कर लेते हैं, क्योंकि हमें देशांतर निकालना कि 1 देशांतर को कितने में किया जा सकता है। तो इसे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 15 4 जा, है ना। तो 4 मिनट में 1 देशांतर क्रॉस करेगी। अब बात करते हैं कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय है, सुबह के 8 बजे हैं, 8 AM हुए हैं, ठीक है। फिर आगे इसने बोला है कि यहाँ 8 AM हुए हैं, तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पे क्या समय हुआ होगा, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पे क्या समय होगा। क्या करें, इसके बीच का अंतर निकालिए पहले, कितना आता है 15। अब मैंने बताया कि 1 देशांतर को पार करने में कितना समय लेती है, 4 मिनट। 4 मिनट लेती कि नहीं लेती, तो 50 को पार करने में कितना समय लेगी, मल्टीप्लाई करो 200 क्या लिए है, मिनट लिए इसने। और हमें क्या देखना है, कितने आवर पे वहाँ पहुँचेगी, है ना, तो वहाँ क्या बजे होंगे। तो फिर हम देखते हैं कि 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट, तो 60 से डिवाइड करो, कितने आ जाएंगे, 3 जा 8 पॉइंट, फिर कितनी टाइम जो 2 बचे, फिर 0 कर दो, या फिर 20 करेंगे, है ना। 0 क्यों कर दे, क्योंकि टाइम निकालना है, तो इतना टाइम ज़्यादा लेगी, ठीक है। यहाँ मान क्या जाएगा, बढ़ता जाएगा ना स्थानीय मान, अगर हमने पूछा तो। यहाँ मैंने आपको बताया था इस साइड की जो मानक समय है वो तो क्या हो जाएगा, जो स्थानीय समय होगा ना वहाँ का,
स्थानीय समय तो क्या होता जाएगा वहाँ पे, घटता जाएगा, और जो ये है मानक समय वो क्या हो जाएगा वहाँ पे, बढ़ता जाएगा पूर्व में। तो अभी हम मानक समय निकाल रहे हैं वहाँ का, तो ये यहाँ पे बढ़ता जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 3:20 आया है यहाँ पे कितना था 8। तो देख लो कितने बजेंगे, ये सुबह के बजे ना, तो 20 हो गया 8 और ये 11, तो यहाँ कितने बज जाएंगे 11:20। ठीक है, ये यहाँ पे समय होगा, क्योंकि अगर अपन ने मानक समय पूछा तो मानक समय यहाँ पे घटता है, स्थानीय समय पूछा होता तो इससे घटता ही। ठीक है, तो 5 कितना आ जाता, 4:40 के नियर अबाउट आ जाता। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और कर लें, चलो एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। ये कहता है कि 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हैं। बॉक्स बना के करिएगा, सही होगा। 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो वो 12 दोपहर के क्या होते हैं, PM। ठीक है, फिर कहता है इसी समय 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर व 12 डिग्री पश्चिमी, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 12 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर देशांतर का समय क्या होगा। तो पहले पूर्वी निकाल लेते हैं, बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बीच का डिस्टेंस 10 हो गया, तो जाहिर सी बात है 10 × 4 = 40। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ तो देखो 10 का हो गया समय, तो सीधी सी बात है मिनट ही आई है हमारे पास, ज़्यादा कुछ आया ही नहीं, ये मिनट ही है। अगर 60 आ जाता तो क्या होता, आवर हो जाता। तो यहाँ पे क्या है 12, यहाँ पे क्या बच जाएंगे फिर 12:40 हो जाएंगे, 40 मिनट ही तो बढ़ा है, तो क्या हो जाएगा 12:40 हो जाएगा यहाँ पे PM। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कितना डिस्टेंस है बीच में, कितना 12 × 4 = कितना आ जाएगा 48। अब बताओ यहाँ इस साइड क्या करेंगे हम, इस साइड मान घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, इसमें से 48 मिनट घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 और 5, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 5, और यहाँ पे क्या बच गया, सही है क्या, नहीं 12 आएंगे यहाँ पे, क्योंकि सीधा सा 48 मिनट घटा लेते ना, वैसे ही 12 ही आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इससे तो 11-12 ही तो होंगे, इसके अंदर 12 जोड़ो तभी तो आगे वाला बनेगा। तो 11:12 12 AM होंगे यहाँ पे, क्योंकि सुबह का टाइम है ना। AM और PM का ध्यान रखिएगा। आई होप ये सब समझ में आया होगा आपको। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कल हम देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ, और गतियों में हम देखेंगे परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है, कि उसके ही नाम अलग अलग आ जाते हैं, कि घूर्णन गति, कक्षीय गति वगैरह। ठीक है, तो वो सारा हम कल डिफाइन करेंगे। आई होप ये वीडियो शॉर्ट वीडियो है थोड़ा, तो आप लोगों को देखने में परेशानी नहीं हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।